जी बेटा बोलिए। हम कैफ से मिलने आए हैं, आप प्लीज उन्हें बुला दें, उनका नंबर बंद है। वो तो दुबई जा चुका है और उसे 1 हफ्ता होने वाला है। क्या? वो दुबई कैसे जा सकता है? उसने मुझे बताया नहीं। एक्चुअली ये दोनों कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो पेपर्स भी होने वाले हैं ना, तो इस वजह से। हाँ हाँ बेटा, वो तो मुझे मालूम है। बेटा उसका अचानक ही दुबई जाने का प्लान हो गया और कहने लगा मैं वहीं जाके सेटल होना चाहता हूँ। हमारा बेटा बहुत जिद्दी है, जो उसने ठानी वो उसने करनी है। नहीं अंकल, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। उसने बताया आपको कि वो वापस कब आ रहा है? बेटा वो अभी तो दुबई गया है, उसे जरा टाइम लगेगा आने में। सब खैरियत तो है ना? तुम इतना क्यों पूछ रही हो? एक्चुअली आंटी, वो मुझसे शादी करना चाहता था और मैं कभी मानी नहीं, लेकिन अब मैं मान गई हूँ। बेटा मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आ रही, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको यकीन नहीं आ रहा ना? इसी तरह कैफ को भी यकीन नहीं आया। आप उसका नंबर दे, मैं खुद उससे बात करूँ। अरे बेटा अभी बताया तो है, हमारे पास अभी उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आपके पास उसका नंबर नहीं है? बेटा ऐसा क्यों नहीं कर लेती कि आप दुबई चली जाओ, उससे जाके वहां मिल लीजिए। कोई एड्रेस तो होगा दुबई का। बेटा वो सेटल तो हो जाए, उसके बाद वो हमें एड्रेस भेजेगा, हम आपको दे देंगे, आप जाके मिल लीजिएगा बेटा। हाँ इट्स ऑलराइट, अब हम बाद में इनसे फोन करके ले लेंगे ना। तो मूड तो ठीक करो ना। उन्होंने जानबूझकर ये सब किया। मुझे पता है कैफ सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है और वो शादी भी सिर्फ मुझसे करना चाहता था। अच्छा अब घर जाना है यार, वहाँ तुम्हारे ताए ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा किया हुआ है। मैं दुबई जाऊंगी उससे मिलने। वो मेरे साथ धोखा कैसे कर सकता है? उससे धोखा नहीं दिया तुमने, उसके पेरेंट्स ही नहीं चाहते होंगे। तो क्या शादी पेरेंट्स के चाहने से होती है? मैं जाकर पूछूंगी उससे। अगर उसके पेरेंट्स ने यही सब कुछ करना था तो उसने मुझसे मोहब्बत क्यों की? कोई जानबूझ के मोहब्बत नहीं करता, खुद बहुत हो जाती है। हेलो सुम्बुल, बस निकल गए वहाँ से। अहमद तुम कहाँ हो? पापा को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या कह रही है तुम? हाँ अम्मी की तबीयत भी बहुत खराब है, जल्दी आओ। कहाँ हो तुम? सुनो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, पुलिस क्यों लेके गई है बाबा को? नताशा की ताया ने FIR कटवा दी है कि नताशा को हमने अगवा कर लिया है। मगर वो मेरे साथ है यार। हाँ ना, यही तो बात है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तुम दोनों घर से भाग गए हो। सुनो तो मम्मी को संभालो, मैं आ रहा हूँ। ओके जल्दी आओ। क्या हुआ? तुम्हारी ताया ने FIR कटा दी कि मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया यार, और बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई है। मेरे को बताया तूने? जी अम्मी, मेरी अभी अमर से बात हुई है। वो लोग इस्लामाबाद से निकल चुके हैं। नताशा को बोल वो थाने में जाके सारी बात सच बताए। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? झूठा केस है, कुछ भी नहीं होगा। हाय मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। अपने बाबा से मेरी बात करा। वो पुलिस स्टेशन वाले अब्बू से वहाँ बात नहीं करवाएंगे। तो अहमद से कहो ना वो जल्दी आए, कुछ करे रखे। अपने मामू को फोन कर उनको बुला। क्या जरूरत है किसी को बताने की? झूठा केस है, नताशा सामने आएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारी तो नेकी गले पड़ गई। अरे क्या जरूरत थी तुम लोगों को नताशा को घर में रखने की? मना भी किया था मैंने, पर तूने मेरी सुनी नहीं। अच्छा अम्मी आप प्लीज टेंशन ना ले, आपका ब्लड प्रेशर पहले ही बहुत लो है। हाँ अल्लाह, या अल्लाह हमारी मदद कर लो मियां। मेरी बात सुनिएगा।
सर देखें, आप प्लीज मुझे घर जाने दें। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मेरी बात का यकीन करें, वो बच्ची महज अपनी वालदा से मिलने इस्लामाबाद गई है। मेरा बेटा तो सिर्फ उसे छोड़ने गया है। सब यही कहते हैं। किसी मुल्जिम ने कभी ये तस्लीम किया है कि उसने जुर्म किया है? आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। मैंने तो सारी जिंदगी कभी। देखें, अगर आप बेकसूर हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि मेरा कोई कसूर नहीं। जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती आप हमारे से ताउन करें और प्लीज शोर मत करें। आराम से चलाओ, एक्सीडेंट हो सकता है। यार बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई, वो हार्ट पेशेंट है यार। हेलो सिद्रा, हाँ एक प्रॉब्लम है यार। वो मेरे अगवा होने का झूठा केस बनाया जा रहा है। नहीं नहीं, मैं अगवा नहीं हुई हूँ। मैं जिसके साथ हूँ ना, उसके फादर को पुलिस ले गई है। तुम इस वक्त हो कहाँ पे नताशा? मैं इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ रही हूँ। तुम बताओ हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे अभी मेरे ऑफिस आओ, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो तुम दोनों। क्यों? हम क्यों फंसेंगे मुसीबत में? बहस मत करो नताशा, ये कानूनी मामला है। तुम आओ, मैं तुम्हें बैठ के समझाती हूँ। अच्छा मैं आ रही हूँ। ओके बाय। अहमद, हमें लाहौर जाते मेरी दोस्त के पास जाना होगा। कौन है वो खुद भी एक लॉयर है और एक बहुत अच्छी लॉ फर्म में काम करती है। लेकिन वो ही हमारी हेल्प कर सकती है, वरना हम इतनी आसानी से इस केस से नहीं निकल पाएंगे। देखो केस तो बहरहाल बनता है। आप लोग पूरा एक दिन घर से गायब थे और ऊपर से मोबाइल नंबर भी बंद किया हुआ। लेकिन ये मुझे सिर्फ छोड़ने आया था। आपने सबसे कहा था कि आप अपनी मदर के पास जा रहे और आप वहां पर नहीं थी। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया जो आपके खिलाफ जा सकता है। और अगर आप यहाँ से यूं ही चले गए तो उनका केस मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या आप पूरा दिन बगैर निकाह के कहाँ थे? इस तरह आपके फादर तो बाहर आ जाएंगे मगर आप अंदर हो जाओगे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में बस एक ही हल है, आप दोनों निकाह कर लें। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? बस यही वो वाहिद हल है जो इस केस से निकलने में आपकी मदद कर सकते, वरना इस तरह के केस बहुत लटक जाते हैं। कोई और हल नहीं है? नहीं, यही सबसे आसान रास्ता है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, हम तैयार हैं। क्या करना होगा? अरे मेरा ख्याल है पहले आप इनको मना लें, शायद इनको ये बात पसंद नहीं है। आप टेंशन ना लें, इनको मैं मना लूंगी। आप निकाह की तैयारी करें। हाँ लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरे घर चलना होगा। ओके डन, मैं जरा आती हूँ। क्या हुआ? तुम इस तरह बाहर क्यों आ गए? क्योंकि मैं ये हरगिज नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम कैफ से मोहब्बत करती हो और ये बात मुनासिब नहीं है, बल्कि बिल्कुल गलत है। अरे उससे बुरा नहीं लगेगा अहमद, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अंकल को छुड़वाने का इस वक्त एक यही रास्ता है। तुम्हें अंदाजा है हमें निकाह करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, निकाह ही तो है। जब अंकल बाहर आ जाएंगे तो डिवोर्स दे देना। ये भी तो सोचो कि अगर सुम्बुल के ससुराल वालों के सामने ये तमाशा हुआ तो वो क्या सोचेंगे। तो मैं किसी से, मैं जानती हूँ तुम किसी से मोहब्बत करते हो, ये बात हम उसे पता नहीं लगने देंगे, ना उसे ना कैफ को। प्लीज अहमद, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
नताशा, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। मैं थाने जा रहा हूँ, वहां जाके सारी सच्चाई बता रहा हूँ। एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है कि थाने वाले इतने शरीफ हैं कि तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे? लॉयर यही तो समझा रहा था कि अगर तुम थाने गए तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। अखबार में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगेंगी कि अहमर को अरेस्ट करके किडनैप हुई लड़की को छुड़वा लिया गया है। क्या ये बात सुंबुल की शादी या मंगनी पे असर नहीं करेगी? देखो, इसमें हम दोनों का फायदा है। अगर ये निकाह हो गया ना तो अंकल भी जेल से छूट जाएंगे और मेरी भी जान छूट जाएगी अरसलान से। देखो अहमर, इतना मत सोचो, टाइम नहीं है हमारे पास। हमें तुम्हारे बाबा को घर लेके आना है। प्लीज। तुझे तेरे प्यार के हवाले कर देंगे, यूं हम इश्क के दरिया को पार कर लेंगे। ये आसमां मिला ज़मीं भी हम ढूंढ लेंगे, तेरे लिए जिएंगे, जो कहो वो करेंगे। बाबा, बस बच्ची, बस मैं आ गया हूँ ना बेटा, आ गया हूँ। मत रो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? अंदर है। चलो आओ। अम्मी जी, अम्मी देखें, बाबा आ गए। आ गए आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए, पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, पानी नहीं पीना बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी अम्मी से कुछ बात करनी है मुझे, ठीक है? क्या बात है, सब खैर तो है? आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या परेशान हो? ये क़यामत तो आकर गुजर गई, अब एक दूसरी भी, उसकी भी सुन। क्या हुआ? इन दोनों ने निकाह कर लिया। किन दोनों ने? नताशा और तुम्हारे बेटे ने। क्या क्या कह रहे हैं? निकाह? वो जिस बात का इल्जाम लगा रहे थे ना इसके ताया, उसके नतीजे में जेल तो चला गया था, और जो इज्जत नीलाम होनी थी वो हो गई, लेकिन हमारे अपने साहबजादे ने उसको सच कर दिखाया, छुप कर निकाह कर ली। अगर भाई यही करना था तो हमें बताता, हम कोई बात करते, किसी इज्जत के साथ उसको ब्याहते, उसे बहू बनाकर ले आते। अब तुम बताओ, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? और तो और छोड़ो सबको, सुंबुल की शादी होनी है, इसके ससुराल वाले क्या कहेंगे, क्या बताएंगे लोगों कि बगैर तकरीब की शादी होगी? अब समझ में आई मुझे। अभी कुछ रोज पहले मैं इसके कमरे की सफाई कर रही थी तो अलमारी में से नताशा की ढेरों तस्वीर नजर आई, और साथ कंप्यूटर पे भी हर तरफ नताशा ही नताशा थी। इसका मतलब है ये इश्क बहुत दिनों से चल रहा था, और हमसे जिक्र तक नहीं किया इसने। अच्छा प्लीज आप छोड़े इस बात को, जो होना था वो हो गया, और वैसे भी बच्चों ने तो बड़े होकर हमें छोड़ना ही है। इन बच्चों ने क्या देना है हमें? मुझे आपकी जरूरत है और आपको मेरी, इसलिए हमें एक दूसरे की फिक्र करनी चाहिए। आप प्लीज आप परेशान मत हो, अपना ख्याल रखिए। कुछ नहीं होता मुझे, तुम ऐसे करो, कुछ देर मुझे अकेला रहने दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैं आपके पास। तुम जाओ ना। जी।
अंकल को लॉकअप से छुड़वाने के लिए मैंने अहमद से निकाह कर लिया है। क्या? और हमने यही डिसाइड किया था कि केस खत्म होती मैं उसे तलाक दे दूंगा। तो क्या तुम उसे तलाक देना चाहते हो? देखिए अंकल, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, आप यहाँ से फौरन चले जाएं, वरना मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आप यहाँ मुझे अगवा करने आए। तुम सबको देख लूंगा मैं, तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये सब तुम क्या करती फिर रही हो नताशा? तुम इस्लामाबाद अपनी मदर से मिलने नहीं गई थी? नहीं, मैं कैफ के पास गई थी। तो क्या मिल लिया उससे? नहीं, वो दुबई जा चुका है, शायद नाराज है मुझसे। उसने मुझसे कहा था कि जब मुझे उसकी मोहब्बत का यकीन आ जाए तो मैं उसके पास चली जाऊं, और अब वो मुझे बताए बगैर दुबई चला गया, मेरा वेट भी नहीं किया। तो नताशा, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था सुम्बुल, मैं सच नहीं बोल सकती थी। तुम्हें पता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमें कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। मेरे बाबा तुम्हारी वजह से जेल जा चुके हैं, और कितनी इज्जत है मेरे बाबा की इस मोहल्ले में, जो अब नहीं रहेगी। आई एम सॉरी सुम्बुल, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाएगी। तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता, मगर दूसरों की जान पे बनाती है। तुम नाराज हो मुझसे? तुम्हारी वजह से मेरे बाबा जेल जा चुके हैं और तुम मुझसे अभी भी ये पूछ रही हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ। सुम्बुल, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह माफी मांगू। मैं तुम्हारे बाबा की बहुत इज्जत करती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अपने बाबा की करती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे घर की खुशी चाहिए है, इसलिए अनजाने में जो गलती मुझसे हुई उसकी तलाफी भी कर ली है मैंने। क्या? अंकल को लॉकअप से छुड़वाने के लिए मैंने अहमद से निकाह कर लिया है। क्या? ऐसी सिचुएशन में बस एक ही हल है, आप दोनों निकाह कर लो। अरे उसे बुरा नहीं लगेगा अहमद, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अंकल को छुड़वाने का इस वक्त एक यही रास्ता है। तुम्हें अंदाजा है हमें निकाह करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, निकाह ही तो है। जब अंकल बाहर आ जाएंगे तो डिवोर्स दे देना। अम्मी, वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे नताशा ने सब बता दिया है, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे। लेकिन बाबा, वो अभी सदमे में है, इनके लिए कोई छोटी बात नहीं। सारी जिंदगी उन्होंने शराफत और सादगी में गुजारी है। अम्मी मैं जानता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। ये निकाह मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि बाबा में से केस खत्म हो जाए। तो क्या अगर ये निकाह वैसे किया जाता तो मैं मना करती तुम? अरे पागल, मैंने तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी अलमारी में, तुम्हारे लैपटॉप में नताशा की तस्वीरें देख ली, बल्कि मुझे फख्र है तुम पर कि मेरे बेटे ने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। अच्छा, भूख तो लगी होगी तुझे? बिल्कुल भी नहीं लग रही भूख। सुबह से तेरे पापा ने, मैंने और सुंबल ने कुछ नहीं खाया, तू तो कुछ खा ले। यही सोचा था कि सब मिलके खाएंगे। अच्छा अब चले, मैं आता हूँ। आज मैं खाना निकालती हूँ। जब से तेरे नाम के संग मेरा नाम है जुड़, ऐसी सिचुएशन में बस एक ही हल है, आप दोनों निकाह कर लो। दीवार पर तेरा अक्स है जरा बढ़ गया। तुम्हें अंदाजा है हमें निकाह करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, निकाह ही तो है। जब अंकल बाहर आ जाएंगे तो डिवोर्स दे देना।
तुम्हें पता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमें कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। मेरे बाबा तुम्हारी वजह से जेल जा चुके हैं और कितनी इज्जत है मेरे बाबा की इस मोहल्ले में जो अब नहीं रहेगी। अंकल, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती हुई। अब क्या फायदा इस बात का नताशा, जो होना था वो हो गया। अंकल प्लीज ऐसा मत कहें। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब। तुम और अहमर अगर एक दूसरे को पसंद करते थे तो पहले बता देते। हम कोई मुनासिब सूरत हाल देखकर तुम दोनों की शादी कर देते। अंकल ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने ये शादी सिर्फ इसलिए की थी कि आप मेरी वजह से लॉकअप में थे। मुझे उस वक्त सिर्फ आपकी इज्जत का ख्याल था। जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। अगर आपको लगता है कि मैंने ठीक नहीं किया तो प्लीज मुझे माफ कर दें। अच्छा बेटा ठीक है, तुम अभी इस वक्त तो जाके आराम करो, सुबह देखेंगे। अंकल अगर आप मुझे माफ कर दें तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा। मैंने सोच लिया है, मैं आप पर मजीद बोझ नहीं बनूंगी। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो क्या अगर ये निकाह वैसे किया जाता तो मैं मना करती तुम्हें? अरे पागल, मैंने तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी अलमारी में, तुम्हारे लैपटॉप में नताशा की तस्वीरें देख ली। ना 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 भाई, जब तक तुम मुझे अपने बारे में बताओगे नहीं तो मुझे सब कुछ कैसे मालूम होगा? कादरी साहब, मैं एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन में फंस गया हूँ, आपसे मशवरा लेने आया हूँ। अच्छा बोलो। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मैं नताशा को कैफ से मिलवाने के लिए इस्लामाबाद लेके जा रहा था। उसी दौरान उसके ताया ने पीछे हमारे ऊपर अगवा का मुकदमा करके रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है, बल्कि मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि तुम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे। कादरी साहब, ऐसी वैसी हरकत हो गई है। मैंने निकाह कर लिया उससे निकाह करने के बाद ही उन्होंने बाबा को जेल से आजाद किया तो बाबा घर आए। कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे मुकद्दर में लिखा हुआ था। अच्छा, और अब जो घर वाले नाराज हो गए उनका क्या करूं? तुम बैठो बैठो बैठो। क्यों नाराज हो गए वो लोग? कादरी साहब, जब से बाबा घर आए ना, उन्होंने मुझे एक बात नहीं की। उनको लग रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया और उनको बहुत ठेस पहुंची। ये फैसला कुदरत का है, ये सारे चक्कर फिर ऊपर वाला करता है। नताशा को तुम्हारी जिंदगी में इसी तरह आना था और वो आ गई। लेकिन कादरी साहब, मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता हूँ। वो कैफ से मोहब्बत करती है। तो तुम भी तो उससे मोहब्बत करते हो।
वो तुम्हारे निकाह में है, उसकी हिफाजत और मदद करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कादरी साहब, मेरा उससे निकाह बिल्कुल ऐसा है जैसी उसने अरसलान से मंगनी की थी, और हमने यही डिसाइड किया था कि केस खत्म होती मैं उसे तलाक दे दूंगा। तो क्या तुम उसे तलाक देना चाहते हो? कादरी साहब, मैं तो एक अजीब कश्मकश में फंस गया हूँ। कैफ उसकी जिंदगी में है नहीं। कैफ के वालिदैन ने कैफ का नंबर तक देने से इनकार कर दिया था। अगर मैं भी उसको छोड़ देता हूँ तो बिल्कुल ही अकेली हो जाएगी। तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अब तुम उसे छोड़ भी कैसे सकते हो? वो तुम्हारी मनकूहा है, तुम उससे मोहब्बत करते हो। नहीं, उसकी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। कादरी साहब, मैं खुलूस से दिल से उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी थोड़े दिन में सुंबुल की मंगनी हो जाएगी, उसके ससुराल वाले आ जाएंगे। मैं तो पापा से नजर तक नहीं मिला पा रहा हूँ। जो हुआ सो हुआ। आप कोई ऐसी हरकत ना करना कि उसके पापा से भी नजर ना मिला सको। कभी कभी चीजें अपने आखिर से शुरू होती है, आखिरी बात पहले हो जाती है और पहली बात आखिर पे खत्म होती है, और इस तरह जिंदगी का दायरा मुकम्मल हो जाता है। कादरी साहब, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। लोग मोहब्बत की कहानी का अंजाम, मेरा मतलब है मंतकी अंजाम, शादी को समझ लेते हैं, जबकि शादी से असल कहानी शुरू होती है। मुतमईन हो जाओ अमर, और खुद को उस तरफ लगाओ कि तुम्हें निताशा की हर हाल में मदद करनी है। यही तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। That is it. तो क्या सोचा तुमने? नताशा को बुलाओ, मुझे लेने आए हैं। नताशा, नताशा, आप इस तरह कैसे मेरे घर में घुस सकते हैं? तुम चुप रहो, मैं यहाँ अपनी बेटी से बात करने आया हूँ। चलो नताशा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। बेटा, ये लोग तुम्हें मिसयूज कर रहे हैं। अंकल, आप यहाँ से फौरन चले जाओ। अब मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने अमर से शादी की है, अब यही मेरा घर है। मुझे पता है बेटा, लेकिन तुम्हें किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने तुम्हें ट्रैप करके तुम्हारा निकाह। मेरे साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की है। मैं बच्ची नहीं हूँ। मैंने अपनी मर्जी और खुशी से अमर से शादी की है। आप यहाँ से चले जाएं प्लीज। सुन लिया आपने? अब और कुछ सुनना बाकी? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। देख लूंगा मैं। देखिए अंकल, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, आप यहाँ से फौरन चले जाएं, वरना मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आप यहाँ मुझे अगवा करने आए। चलिए पापा, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें नहीं पता बेटा, किस तरह इन लोगों ने चालाकी से इस लड़की को ट्रैप किया है। अंकल प्लीज जाएं यहाँ से। ठीक है, तुम सबको देख लूंगा मैं। तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, बाद में करते रहिएगा, अभी जाइए। चलो बेटा। नताशा, आप क्या कहती? आप प्लीज इस वक्त इस बात को छोड़ दें। मुझे कुछ पता नहीं कि नताशा क्या कहती है। जब उसके वालिद आएंगे तो उनके सामने बात कर लेंगे। ये खैर से मेरी बहू है, अहमर की दुल्हन। तुमने अहमर की शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। अच्छा, मैं ड्राइवर को भेजूं या गाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं पापा, मैं खुद आ जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ। किसके साथ? ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। आप फिक्र ना करें अंकल, मैं सब संभाल लूंगी। आज के बाद कोई आपकी इंसल्ट नहीं करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आई एम सॉरी।
कुछ रोज पहले मैं इसके कमरे की सफाई कर रही थी तो अलमारी में से नताशा की ढेरों तस्वीर नजर आई और साथ कंप्यूटर पे भी हर तरफ नताशा ही नताशा थी। इसका मतलब है ये इश्क बहुत दिनों से चल रहा था। आप फिक्र ना करें अंकल, मैं सब संभाल लूंगी। आज के बाद कोई आपकी इंसल्ट नहीं करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। फारूक, हाँ, आओ शहनाज। कब तक नाराज रहेंगे आप अहमद से? उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं। गलती तो किसी की भी नहीं है। तो फिर आप उससे बात क्यों नहीं कर रहे? वो बहुत परेशान है, आपके सामने आने से भी कतरा रहा है वो। नताशा आप क्या कहती? आप प्लीज इस वक्त इस बात को छोड़ दें। मुझे कुछ पता नहीं कि नताशा क्या कहती है। जब उसके वालिद आएंगे तो उनके सामने बात कर लेंगे। और वैसे भी अभी तो आपा आ रही हैं, उनके सामने ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर आपा पूछेंगे भी तो हम कह देंगे कि लड़की के वालिदैन मुल्क से बाहर जा रहे थे, इसलिए जल्दी में निकाह करना पड़ा। और जब वो वापस आएंगे हम एक रिसेप्शन दे देंगे। अहमद मिला क्यों नहीं मुझसे? आपको तो पता है उसकी आदत का। बचपन में भी जब भी कोई गलती करता था तो आपके सामने नहीं आता था, छुप जाता था। हालांकि आपने तो उसे कभी ना किसी शरारत पर डांटा ना कभी मारा। इस तरह वो अब भी अपनी गलती पर शर्मिंदा है। हाँ, मगर इस बार अहमद की कोई गलती नहीं है। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। अगर दोनों ने वाकई अपनी रजामंदी से शादी की है तो हमें कोई एतराज नहीं। फारूक, आपने तो मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बस मैंने सोचा इस बारी से पकड़ ही लूं, वरना ये तो शादी के नाम से इधर उधर होने लगता है। बहुत अच्छा किया। ये भाईजान नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? वो सुमुल के साथ जरा बाहर गए। तुमने आते ही मेरी बहू को बाहर भेज दिया काम के लिए। बस भाईजान आ जाए तो मैं मंगनी की तारीख तय करके ही जाऊंगी यहाँ से। अरे तारीख की कौन सी बात है, हमने कौन सा लंबा चौड़ा फंक्शन करना है। 4 बड़े सादगी से बैठ के कोई भी दिन डिसाइड कर लेंगे। वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अपने ससुराल वालों में से तो किसी 1-2 को बुलाऊंगी ना। अच्छा भाई, अरे अरे नताशा आओ ना, आओ बेटे। अरे ये कौन है? ये खैर से मेरी बहू है, अहमद की दुल्हन। अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी चांद का टुकड़ा है ये तो। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे शहनाज, मुझे तुमसे एक शिकायत है, तुमने अहमद की शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। अरे बस वो जल्दी में हो गया तो समझ ही नहीं आई। अब ऐसी भी क्या जल्दी थी कि हमें बताया तक नहीं? वो दरअसल नताशा के पेरेंट्स जो है ना वो अमेरिका जा रहे थे, तो इसलिए बस जल्दी में हमने कर ली। लेकिन फिक्र ना करो, इस शादी पे हम 2-2 खुशियां मनाएंगे, तुम्हें को हसरत नहीं रहेगी। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। किस कदर प्यारी है, चांद का टुकड़ा है ये तो। बहुत प्यारी है। और हमें चांद सा पोता भी दे। अरे वही कह रही हूँ। बहुत प्यारी, खुश रहो। हेलो। हाँ नताशा, कहाँ हो बेटा? हाँ, मैं पाकिस्तान आ गया हूँ बेटा। ओके पापा, मैं आ रही हूँ। अच्छा, मैं ड्राइवर को भेजूं या गाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं पापा, मैं खुद आ जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ। किसके साथ? जी पापा, मैंने शादी कर ली है। अहमद, 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 पापा आ गए हैं। चलो, हमें उनसे मिलने जाना है। चलो। तुम क्या ऐसे जाओगे?
तो फिर जरा तैयार श्यार होकर निकलो। और हाँ सुनो, उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करना। उन्हें हमें देखकर यही लगना चाहिए कि हमारी शादी हमारी मर्जी से हुई है और हम आपस में बहुत खुश हैं। ओके? अब ये क्या है? बाद में बताऊंगी। अभी तुम रेडी हो जाओ और बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, जल्दी। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो इससे शादी की है तुमने? जी, और बहुत खुश हूं मैं। तुम अंदर जाओ। पापा। तुम अंदर जाओ। पापा। नताशा तुम अंदर जाओ, मुझे इससे कुछ बातें करनी है। बैठो। क्या नाम क्या है तुम्हारा? सर अहमद। करते क्या हो? फिलहाल तो जॉब ढूंढ रहा हूँ। और एजुकेशन? MBA मार्केटिंग। क्या सोचकर तुमने शादी की है नताशा से? तुम्हें मालूम नहीं कि नताशा की मंगनी मेरे भतीजे से हो चुकी है? जी हाँ, मुझे पता था। पता था, फिर भी तुमने नताशा से शादी कर ली। किस लालच में? प्रॉपर्टी? पैसे? ठीक, देता हूं। जो मुंह से मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त मेरी बेटी को तलाक देना होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं। तुम्हें तुम्हारी कीमत चाहिए ना, वो मिल जाएगी। I'm sorry सर, नताशा बीवी है मेरी, और मुझे आप कोई भी लालच देकर इस काम के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवी बनने से पहले वो मेरी बेटी है, और मुझे पूरा हक है कि मैं उसके बारे में अच्छा सोचूं, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में। तुम देख रहे हो ये सब कुछ? इन आसाइशों में पली है मेरी बच्ची। दे सकोगे तुम उसे? कुछ नहीं दे सकोगे। जो वो चाहती है उसमें से कुछ नहीं दे सकोगे तुम। मोहब्बत से बड़ी कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में, और मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। ये शादी मैंने और उसने अपनी मर्जी से की। वो मेरी फैमिली से, मेरे फैमिली बैकग्राउंड से वाकिफ थी, तो उससे यही बात जाहिर होती है कि नताशा को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भी तो हो सकता है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। यह भी हो सकता है कि उसने इस प्रेशर में आकर तुमसे शादी कर ली हो कि वो अरसलान से शादी नहीं करना चाहती, मेरे भतीजे से। और यह भी हो सकता है कि उसे तुमसे मोहब्बत ना हो। अगर ऐसा है भी, तो फिर भी इस बात का फैसला आप तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर नताशा मुझसे खुद ये कहे तो मैं उसे अभी आजाद कर दूंगा, क्योंकि शादी दो लोगों के बीच में एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें कोई तीसरा मुदाखलत नहीं कर सकता। तो तुम्हें यह लगा कि तुम नताशा के जरिए सब? मुझे नताशा की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी मेहनत पे भरोसा है मुझे। पापा, आप इंसल्ट कर रहे हैं मुझे। इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। जो पूछ रहा हूं मेरा राइट है पूछने का। बाप हो तुम्हारा।